नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल जी। हमारे यूट्यूब चैनल ए क्लास पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। आपके सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से प्रश्न अराइज होते हैं और बड़ा ही जटिल तरीके से कभी कभी आपको फंसा देता है। बट आप जीएस का वैज्ञानिक अध्ययन देख रहे हैं। ये भारतवर्ष में शिक्षा जगत में हमारा पहला प्रयास है कि जीएस को साइंटिफिक ढंग से आपको रटाना और आपके बहुमूल्य समय को बचाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो आप देखें लॉर्ड वेलेस्ली को। सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में हमेशा ये सोचेंगे आखिर यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो कुछ नहीं। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, ये याद रखेंगे। इसने सहायक संधि को शुरू किया था, ये याद रखेंगे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद, इसको हम याद रखेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था कोलकाता में, इसको हम याद रखेंगे। आपको याद नहीं रखना है, हम याद कराएंगे अभी जस्ट 1 मिनट के बाद। एक जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, उसका आंसर होता है इंदौर का होलकर। इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अंतिम लाइन है आपका। सहायक संधि स्वीकार करने वाले कुछ राज्य हैं, जैसे मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार का भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं जीएस का वैज्ञानिक अध्ययन। ये भारतवर्ष में शिक्षा के जगत में हमारा ये प्रथम प्रयास है और हम बिल्कुल आपके समय को बचाएंगे। तो लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में आप जब भी सोचें तो ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। एक बार हम इसको मिटा दे रहे हैं, सब चीज़ एक बार हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, तो नाम से ही स्पष्ट है। वेलेस्ली को दो पार्ट में आप देख लीजिए। वेलेस्ली, वेल का मतलब होता है वेल, घड़ी, इसका संबंध कहीं ना कहीं घड़ी के घंटी से है। जली माने जला, वेलेस्ली जल गया। शेर जब जल गया, शेर को सबसे ज़्यादा डर आग से ही होता है। वेलेस्ली, शेर जल गया। जब शेर जलेगा तो उसको सपोर्ट चाहिए ना, सपोर्ट से हम याद रखेंगे सहायक संधि को शुरू किया। अच्छा, शेर जब जल जाएगा, वेलेस्ली जब जल जाएगा, तो वो क्या हॉस्पिटल साइकिल से जाएगा? नहीं, वो फोर्ड गाड़ी से जाएगा। आपके सामने एक फोर्ड गाड़ी है, इसी फोर्ड गाड़ी से वो FRD, इसी फोर्ड गाड़ी से वो हॉस्पिटल जाएगा। फोर्ड का मतलब हो गया फोर्ट विलियम कॉलेज। अब आपको याद हो गया होगा कि लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहते हैं। इन्होंने सहायक संधि को शुरू किया था और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। और वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। आपसे जो एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि करने वाले राज्यों के बारे में पूछता है, आपको कई राज्य दे देगा और वहाँ से कहेगा निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। या आपसे प्रश्न राइज कर देगा कि सहायक संधि करने वाले राज्यों का क्रम देखें, क्रम को सजाना है आपको। तो सबसे पहले हैदराबाद ने 1798 में किया था, उसके बाद 99 में मैसूर ने, उसके बाद तंजौर ने, फिर 99 में हैदराबाद ने दोबारा किया है, 1800 में अवध किया है 1 में, फिर पेशवा ने 2 में किया है, बरार का भोसले 3 में किया है, फिर सिंधिया ने 4 में किया है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब लॉर्ड वेलेस्ली को फोर्ड गाड़ी से हॉस्पिटल ले जा रहा था, तो उसका जो ड्राइवर था ना, उससे पूछता है क्या आप HMT घड़ी पहनते हैं? तो उसका आंसर था हाँ। आप बाएं तरफ देख सकते हैं HMT, और वेलेस्ली का जो आंसर था वो हाँ। अब देखिए, H फॉर हैदराबाद हो गया, M फॉर मैसूर, T फॉर तंजौर, H फॉर हैदराबाद, A फॉर अवध। एक जो प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सहायक संधि को 2 बार स्वीकार किया था, तो उसका आंसर होता है हैदराबाद। शायद ये HMT और हाँ का कनेक्शन तो आपको याद हो गया होगा।
अब जो सहायक संधि का जो दूसरा पार्ट हम देखेंगे वो कुछ इस ढंग से हम देखेंगे इसको कि आप हम बाएं तरफ लिख देते हैं, हम नीचे से देखिए कुछ वर्ड लिख रहे हैं यौ के बाद क्या होता है रॉ, लेकिन हम उसको ऊपर में लिखेंगे। रॉ के बाद होता है लॉ, बगल में लिख देते हैं, और लॉ के बाद होता है वो। याद हो गया आपको? देखिए यौ को देखिए, यो फॉर हो गया सिंधिया, रो और लो का मतलब हो गया बरार का भोंसले, और वो का मतलब हो गया पेशवा। देखिए बरार का भोंसले का मतलब ये हो गया कि भोंसले लोग, बरार जो साउथ का एक राज्य है वहीं पे शासन था। जैसे कि पेशवा का शासन पूना से था, पेशवा लोग पूना में शासन करते थे, बरार लोग भोंसले लोग बरार में शासन करते थे। और ये जो सिंधिया दिख रहा है, ये ग्वालियर में इसका राज्य शासन था, ग्वालियर, इसका शासन ग्वालियर में था। इस वजह से बरार का हमने भोंसले लिखा है। फिर से हम यौ लिखेंगे, फिर रॉ लिखेंगे, लॉ लिखेंगे और वो लिखेंगे। यौ फॉर हो गया सिंधिया, यौ फॉर सिंधिया हो गया, रॉ और लॉ का मतलब हो गया बरार का भोंसले, और वो फॉर पेशवा। हम उसको क्रम में देख दिए। पहला जो क्रम था आपका वो HMT पहनते हो, आंसर था हाँ। दूसरा ये क्रम आपका हो गया यौ और लॉ वो वाला। और तीसरा जो कुछ जो कि आपको याद ही रह जाएगा, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया था। एक दफ़ा फिर से हम रिपीट कर देते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, और जब शेर जल जाएगा, शेर जब जलेगा तो उसको सपोर्ट चाहिए, अर्थात सहायता चाहिए, अर्थात सहायक संधि को स्वीकार किया था। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य ये हैदराबाद था। और ये हैदराबाद वही राज्य है जिसने 2 बार सहायक संधि पे हस्ताक्षर किया था। ये भी प्रश्न पूछा, राज्य लोक सेवा आयोग का पूछा गया प्रश्न है। तीसरा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली जो हॉस्पिटल जल गया था, तो वो जो हॉस्पिटल गया था वो फोर्ट गारी से ही गया था। फोर्ट गारी का मतलब हो गया यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसने कलकत्ता में की थी। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज अभी मान लीजिए ना, जैसे कि UPSC वाले को ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री में दिया जाता है ना, ठीक उसी ढंग से उस समय का जो भारतीय जनपद सेवा था, भारतीय जनपद सेवा में पास किए हुए स्टूडेंट को जो प्रशिक्षण मिलता था वो फोर्ट विलियम कॉलेज में ही दिया जाता था। लास्ट जो है, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि पे हस्ताक्षर नहीं किया था? वो होता है इंदौर का होलकर। अब बात रह गई कि कितने ऐसे राज्य हैं जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया। तो आपको बताया ना कि जब इसको फोर्ट गाड़ी से ले जा रहा था तो ड्राइवर ने इससे पूछा कौन सा घड़ी पहनते हो जी? तो आंसर था उसका ये ड्राइवर ने उनसे पूछा HMT पहनते हैं क्या? तो लॉर्ड वेलेस्ली का आंसर था हाँ। HMT का मतलब हो गया आपका H फॉर हैदराबाद, M फॉर मैसूर, T फॉर तंजौर, फिर H फॉर हैदराबाद, A फॉर अवध। 5 राज्य ये आपका याद हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया कि यौ और लोबो लिख देंगे। यौ फॉर हो गया सिंधिया, सिंधिया लोग ग्वालियर में शासन था। रो और लो का मतलब हो गया बरार का भोंसले, और वो का मतलब हो गया पेशवा, पेशवा लोग पूना में शासन करता था। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 2 पार्ट में हमने देखा। जो तीसरा पार्ट था उसका जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। शायद ये GS का वैज्ञानिक अध्ययन आप समझ गए होंगे। हमारे YouTube चैनल ए क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके भारत का नंबर 1 चैनल बनाने की प्रयास में रहें आप। और हमारे ए क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ आपने पढ़ा उसका कहीं ना कहीं जब आप सेट प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ वो आपका स्टोरी दिमाग में बैठेगा, और कदापि आप 100-200 साल तक भूलने की बात नहीं। ये हमारी जिम्मेवारी है। आपके अच्छे परिणाम की हम हमेशा जिम्मेवारी लेते हैं, और इस वजह से आप ए क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। महज 30 रुपया पर मंथ का ये सब्सक्रिप्शन है, और जो भी वहाँ पे हम पढ़ाया, वहाँ पे वही प्रश्न हम डालेंगे जो कि हम पढ़ाएंगे।
कुछ कुछ प्रश्न आउट हो सकता है, हालांकि अधिकांश क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ मिलेगा। जैसे कि आज लॉर्ड वेलेस्ली हमने पढ़ाया है, तो वहाँ पे अभी हम क्वेश्चन को सेट करेंगे और अपने आप को आप सेफ महसूस कर सकते हैं। कहावत भी है, अगर आपको सुरक्षित रहना है तो एक मजबूत किले में रहिए। आप एक अच्छा प्लेयर तभी बन सकते हैं जब आपका कोच बेस्ट हो। आप एक अच्छा स्टूडेंट तभी बन सकते हैं जब आपका कोचिंग बेस्ट हो, और ये हम देने का आपको प्रयास कर रहे हैं। मिलते हैं, आगे का क्लास जो होगा वो सहायक संधि पे ही होगा, क्योंकि सहायक संधि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमने आपको अभी नहीं बताया है कि सहायक संधि क्या था, सहायक संधि के परिणाम क्या हुए। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधि लेकर के आया, उसका भारतीय उपमहाद्वीप पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, अंग्रेज़ों को उसको क्या फ़ायदा मिला, भारतीय रियासत को उसका क्या घाटा हुआ, वो कल के क्लास में हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ जो हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस देश में बने चीज़ों को ही आप इस्तेमाल करें। भारतवर्ष में बने चीज़ों का ही यदि आप यूज करते हैं तो चीन और पाकिस्तान ऐसे भी हमसे नहीं टकरा पाएगा, क्योंकि किसी भी देश को यदि नीचा दिखाना है तो उसका अभी के ज़माने में एक ही शस्त्र है कि उसके मार्केट को आप डाउन कर दीजिए। चाइना सामान को आप बिल्कुल बंद कर दें और देश में बने चीज़ों का ही आप इस्तेमाल करें। ये हमारा नहीं, ये देश के हर व्यक्ति का जिम्मेवारी है। जय हिंद।